आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि कोई एक वो विधायक है, वो कह रहा है कि जो है कि महिषासुर का पूजा होना चाहिए और देवी जी काल्पनिक है। हमको लगता है कि तेजस्वी सिंह जी, आप ऐसे-ऐसे लोगों को पार्टी में काहे को रखते हो? ये तो अपने तो जाएगा ही, साथ में सबको लेकर चला जाएगा। थोड़ा-सा इसको एक बार आप ऐसा कीजिए कि इसको एक बार घुमाइए। आप चले जाओ, वहाँ हिमाचल प्रदेश में माँ ज्वाला जी का मंदिर है। कह रहे हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस समय हमारे देश पर आक्रमण कर रहा था, उस समय देवी-देवता क्या कर रहे? अरे भैया, वही देवी-देवता तो आज तक आपको बचा कर रखे हैं। उन्हीं देवी-देवता का प्रभाव है कि आप अभी कुछ बोल पा रहे हो। अरे देखो, माँ भगवती जगदम्बा जो हैं, वो आदि शक्ति हैं और उस मानस में तो बाबा ने कहा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। उनकी महिमा का वर्णन तो स्वयं वेद नहीं कर सकता है। अगर समझना है, जानना है, तो ज्वाला जी के मंदिर पर चले जाओ, माँ कामाख्या के मंदिर में चले जाओ। कह रहे हो कि दुर्गा जी का और माँ भगवती जो हैं वे काल्पनिक कथा है। अरे भैया, आज की बात नहीं है। अपने आप को तुम क्या मान रहे हो? भगवान कन्हैया ने भी मणि जब चोरी चला गया था ना, सतधनवा का, समंतक मणि, तुमको तो कथा भी मालूम नहीं है, क्योंकि तुम तो लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं हो उस तरह के। तो माँ भगवती का उन्होंने भी आराधना किया था। भगवान राम ने भी माँ भगवती का आराधना किया था। करोड़ों वर्ष के हमारे इतिहास है। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट माँ मैहर वाले के पास भी पहुंचा था। क्या हाल हुआ था पता कर लीजिएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा। सब लोग आप ही के जैसा नहीं है, पढ़े लिखे भी लोग हैं। तो आप काल्पनिक इसको मत कहिए, उनको अपने अंतर आत्मा से देखिए। माँ माँ होती है, आदि शक्ति हैं, जगन जगदम्बा है। ये आज ही से नहीं, करोड़ों वर्षों से सिस्टम बना हुआ है और वो सिद्धांत बना हुआ है। उनका पुण्य फल हमको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसका शिकायत कीजिएगा। हमारे देश में माँ से ऐसे प्रेम करने वाले लोग हैं ना, आप तो महिला आयोग केस कर देगा। हमारे देश में माँ से इससे प्रेम करने वाले लोग हैं ना कि यहाँ हमारी मन के अंदर ऐसी भावनाएं होती है कि हम यहाँ की स्त्रियों को दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, भवानी, अंबिका नाम देते हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं। उस परंपरा को आज तक हम लोग लेकर चल रहे हैं, उस सिस्टम को हम आज लेकर चल रहे हैं। हमारे देश में नारियों को दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा जानते हो कौन किसको कहते हैं? जो दुर्गम कार्यों में विजय दिलाने वाली हो। हाँ, कविता नहीं पढ़े हो? झांसी की रानी वाला का है आप? का इतिहास भाई पढ़ते हो? कैसे आप लोग नेता बन जाते हो? हाँ हाँ, कि उसमें स्वयं कविता लिखने वाले कहते हैं, स्वयं दुर्गा की अवतार, देख मराठे पुलकित होती इनकी तलवारों की वार। 5वां 6वां क्लास में को नहीं पढ़ाया गया था? उस समय काहे नहीं विरोध किए कि दुर्गा शब्द हटा देना चाहिए? अरे भैया, आपको जो भी मिला हुआ है, आप सम्मान के साथ उस पोस्ट पर रहिए और आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब दीजिएगा जब माँ भगवती का विरोध कीजिएगा? तो आदि शक्ति हैं, जगत जगदम्बा हैं। पूरी भारत ही नहीं, दुनिया भर में उनकी पूजा होती है। और पुरातत्व विभाग भी कई मूर्तियों का परीक्षण किया तो बताया कि ये मूर्ति हजारों नहीं करोड़ों वर्ष पुराना हो सकता है। और वो दुर्गा जी को, आदि शक्ति माँ को, तो आप कह रहे हो कि ये लोग अपने से गुणग्रंथ कहानी। इतनी ब्राह्मण से ईर्ष्या, इतनी ब्राह्मण से द्वेष आपको होता जा रहा है? अरे ऐसा नहीं सोचिए। आप अपने बुद्धि को पहले शुद्ध कीजिए, सुंदर कीजिए। और मैं तेजस्वी जी से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को कभी कभी बैठाकर और अपने बड़के भैया के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कन्हैया के भक्त हैं। तनिक इन लोगों को भी सुधार कर दे वो। इनमें सुधार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पार्टी के लोग, मैं क्या कहूँ, कोई रामचरितमानस पर विरोध कर देता है, अभी लोग महिषासुर का पूजा करवाएगा। ये लोग जो है वो माँ दुर्गा को काल्पनिक कह रहा है और महिषासुर को अच्छा मान रहा है। अरे कहाँ से लोग को पकड़ कर आप लाते हो? आप लोग कैसे लोग, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, समझिए। एक बार ज्वाला जी के मंदिर से घूम के आइए, एक बार वैष्णो देवी जी के मंदिर पर जाकर आप घूम कर आइए, तब आपको पता चलेगा कि माँ क्या होती है। माँ तो ममता की रूप है, माँ करुणा के स्वरूप है। हमारे गांव-गांव में माँ की पूजा होती है, हमारे घरों-घरों में माँ शीतला का, अम्बा का, जगदम्बा का पूजा होता है। हम उन्हें सरस्वती के रूप में जानते हैं, तारा के रूप में जानते हैं, जगदम्बा के रूप में जानते हैं, भवानी के रूप में जानते हो। हम ही नहीं, पूरी दुनिया जानता है, पूरी सेवा करता है। आप भी एक बार चरणों से जुड़कर उनसे देखिए, आपके जीवन में एक अलग सा अनुभव प्रतीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी बातें उन तक पहुंच जाए और वो भी माँ के चरणों से जाकर एक बार जुड़ जाएं। मैं आपका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि आपको बुद्धि का तनिक शुद्ध कर दें। नारायण।